कुछ साल पहले अगर बार्सिलोना फरान टोरेस को 50 मिलियन यूरोज में सेल करते तो शायद लोग इस डिसीजन पर सवाल नहीं उठाते। फरहान बार्सिलोना आए ज़रूर एक इम्पोर्टेंट साइनिंग के रूप में थे, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये क्लियर ही नहीं था कि टीम में उनकी बेस्ट पोजीशन क्या है। कभी लेफ्ट विंग, कभी राइट विंग, कभी स्ट्राइकर और कई बार बेंच। लेकिन 2026 में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। फरहान ने बार्सिलोना के लिए अपना बेस्ट सीजन कंप्लीट किया, 21 गोल स्कोर करे और स्पेन के साथ वर्ल्ड कप जीता। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी क्लब छोड़ के जा चुके थे, तो बार्सिलोना के पास अब स्क्वाड में कोई क्लियर नंबर 9 नहीं है। और एग्जैक्टली इसी टाइम पर फरहान टोरेस पीएसजी चले गए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बार्सिलोना ने फरहान को क्यों सेल किया। सवाल ये है कि बार्सिलोना ने एक अच्छी ट्रांसफर डील करते-करते अपने अटैक में एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। फरहान का बार्सिलोना कैरियर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ट्रांसफर को सिर्फ पिछले सीजन के गोल्स से जज करना भी फेयर नहीं होगा। बार्सिलोना ने उन्हें मैनचेस्टर सिटी से साइन किया था। फरहान टेक्निकली अच्छे थे, उनकी मूवमेंट्स यूजफुल थी और फ्रंट थ्री की ऑलमोस्ट हर पोजीशन पर खेल सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि उनका एक फिक्स्ड रोल कभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ। विंगर के रूप में वो यूजफुल थे, लेकिन लमीन यामाल या रफीनिया की तरह अटैक का मेन प्लेयर नहीं थे। स्ट्राइकर के रूप में खेल सकते थे, लेकिन लेवेंडोस्की जैसे प्रॉपर नंबर 9 भी नहीं थे। इसी वजह से फरहान काफ़ी टाइम तक एक स्ट्रेंज पोजीशन में रहे। वो क्लियरली यूज़फुल प्लेयर थे, लेकिन रेयरली ऐसे प्लेयर लगे जिनके अराउंड बार्सिलोना अपना अटैक बिल्ड करे। फिर हांसी फ्लिक के अंदर ये पिक्चर धीरे-धीरे चेंज होने लगी। फरहान को सेंटर में ज़्यादा यूज़ किया गया और उनकी मूवमेंट्स वहाँ काम आई। वो डिफेंडर के साथ फिजिकल फाइट करने वाले ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है। उनका गेम थोड़ा अलग है। वो डिफेंसिव लाइन के पीछे रन कर सकते हैं, वाइड एरियाज में मूव कर सकते हैं और बॉक्स के अंदर सही जगह पहुंचने में काफी इम्प्रूव हुए। रिजल्ट ये था कि बार्सिलोना कैरियर का बेस्ट स्कोरिंग सीजन आया उनका और उसमें उन्होंने 21 गोल्स मारे। और इसीलिए उनका डिपार्चर अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर बार्सिलोना के पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर होता तो डिसीजन समझना इजी होता। फरहान के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बाकी था। पीएसजी अराउंड 50 मिलियन यूरोज देने के लिए रेडी थे और बार्सिलोना को अच्छी फी मिल रही थी, वेजेस फ्री होती और एक ऐसे प्लेयर को सेल करने का चांस था जो अगले साल फ्री में जा सकता था। प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो डील एक्चुअली सेंसेबल लगती। बार्सिलोना ने फरहान को 55 मिलियन यूरोज में साइन किया था और 4 साल बाद ऑलमोस्ट वही अमाउंट रिकवर कर रहे थे। एक प्लेयर जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के करीब था, उसके लिए अराउंड 50 मिलियन यूरोज लेना पुअर बिजनेस बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम फी नहीं, प्रॉब्लम टाइमिंग है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी बार्सिलोना छोड़कर जा चुके हैं और चाहे उनकी एज बढ़ रही थी, उनकी एक क्वालिटी को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट था और वो था गोल्स। फरहान और लेवेंडोस्की दोनों पिछले कुछ सीजन्स में बार्सिलोना के इंपॉर्टेंट स्कोरर्स रहे। अब दोनों क्लब में ही नहीं है। इसका मतलब बार्सिलोना को सिर्फ दो अटैकर रिप्लेस नहीं करने, उन्हें ये भी डिसाइड करना है कि गोल्स अब कहाँ से आएंगे। ऑब्वियसली बार्सिलोना के पास अटैकिंग टैलेंट की कमी नहीं है। लमीन यमाल ऑलरेडी दुनिया के बेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स में काउंट होते हैं। रेफिनिया गोल्स और असिस्ट दे सकते हैं। डैनी ओल्मो और फर्मिन मिडफील्ड से स्कोर कर सकते हैं। वाइड एरियाज में भी ऑप्शंस है, लेकिन काफी अटैकिंग प्लेयर्स होना और एक प्रॉपर स्ट्राइकर होना सेम चीज नहीं है। एक नंबर 9 का काम सिर्फ सीजन के एंड में 25 से 30 गोल स्कोर करना नहीं होता। वो सेंटर बैक्स को बिजी रखता है, बॉक्स के अंदर कांस्टेंट थ्रेट देता है और टीम को अटैक करने के लिए क्लियर टारगेट देता है। जब क्रॉस आए, डिफेंडर को पता होता है कि स्ट्राइकर बॉक्स में है। जब टीम प्रेशर में हो, तब एक हाफ चांस भी मैच चेंज कर सकता है। और बार्सिलोना के करंट अटैकर्स में क्वालिटी बहुत है, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड का क्लियर ऑप्शन अभी भी ऑब्वियस नहीं है। और यहाँ फरहान की इंपॉर्टेंस थोड़ी और समझ आती है। फरहान परफेक्ट नंबर 9 नहीं थे, ये क्लियर रहना चाहिए। अगर वो परफेक्ट सॉल्यूशन होते तो बार्सिलोना शायद उन्हें सेल ही नहीं करता। वो लेवेंडोस्की की तरह बैक टू गोल स्ट्राइकर नहीं है, बॉक्स में उनकी फिजिकल प्रेजेंस सेम लेवल की नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग सीजन के बाद भी ये गारंटी नहीं था कि वो हर साल 25 से 30 गोल्स देंगे। लेकिन फुटबॉल में हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। कभी कभी एक प्लेयर इसलिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि वो एक ही रोल में बेस्ट नहीं, बल्कि 3 या 4 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़फुल होता है। फरहान स्ट्राइकर की तरह स्टार्ट कर सकते थे, वाइड प्ले कर सकते थे, बेंच से आ सकते थे या प्रेस कर सकते थे और अब गोल्स भी रेगुलरली आ रहे थे। बार्सिलोना को ऑलरेडी पता था कि फरहान से क्या मिल सकता है और यही ट्रांसफर का बिगेस्ट रिस्क है। जिस प्लेयर को आप सेल कर रहे हैं वो गारंटीड है, रिप्लेसमेंट नहीं। बार्सिलोना फ्यूचर में ऑब्वियसली एक बेटर स्ट्राइकर साइन कर सकते हैं। यूलियन एल्वारेज जैसे नाम नेचुरली डिस्कशन में आते हैं, क्योंकि अगर आप फरहान को अराउंड 50 मिलियन यूरोज में सेल करके उस मनी को एक जेन्युइनली टॉप लेवल नंबर 9 पर यूज करते हैं, तो पूरा डिसीजन सडनली बहुत स्मार्ट लगने लगता है। आप एक यूजफुल प्लेयर को गुड प्राइस पर सेल करते हैं और उस पोजीशन को बेटर प्लेयर से अपग्रेड कर देते हैं। थ्योरी में प्लान बिल्कुल सिंपल है,
लेकिन ट्रांसफर मार्केट थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलती। टारगेट अवेलेबल होना चाहिए, सेलिंग क्लब एग्री करना चाहिए, प्लेयर को मूव चाहिए, फी पॉसिबल होनी चाहिए और बार्सिलोना के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए हर एक्सपेंसिव डील सिंपल नहीं होती। अगर बार्सिलोना टॉप स्ट्राइकर साइन कर लेता है तो फरान ट्रांसफर को कुछ महीनों बाद बिल्कुल डिफरेंट वे में देखा जाएगा। लेकिन अगर स्ट्राइकर नहीं आता तब सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेवेंडोस्की चले गए, फरान भी चले गए और सीजन स्टार्ट होते वक्त सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के लिए कोई क्लियर प्रूवन ऑप्शन नहीं बचता। तब सडनली फरहान की वैल्यू 50 मिलियन यूरो से ज्यादा फील होने लगती है, क्योंकि बार्सिलोना ने सिर्फ 21 गोल स्कोर करने वाले प्लेयर को लूज नहीं किया, उन्होंने एक रेडीमेड सॉल्यूशन लूज किया जो ऑलरेडी सिस्टम जानता था। पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर काफी इंटरेस्टिंग है। लुइस एनरिके फरहान को स्पेन के टाइम से जानते हैं। फरहान एक ही पोजीशन में फिक्स रहने वाले अटैकर नहीं है। वो सेंटर में खेल सकते हैं, वाइड जा सकते हैं, स्पेसेस अटैक कर सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। लुइस एनरिके को जनरली ऐसे प्लेयर पसंद हैं जो बॉल के साथ कंफर्टेबल भी हो और अटैक में पोजीशन चेंज कर सके। फरहान का प्रोफाइल इसी टाइप के सिस्टम में नेचुरली फिट हो सकता है। फरहान के लिए भी मूव समझ में आता है। बार्सिलोना में 4 साल के बाद भी उनका स्टेटस कभी कंप्लीटली सिक्योर नहीं हुआ। कैरियर बेस्ट सीजन के बाद भी अगर क्लब उन्हें लॉन्ग टर्म फ्यूचर का क्लियर पार्ट नहीं बना रहा, तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश स्टार्ट करना लॉजिकल है। पीएसजी में फेमिलियर कोच है, स्ट्रॉन्ग टीम है और शायद एक ऐसा सेटअप भी है जहां उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कंफ्यूजन नहीं स्ट्रेंथ बन सकती है। इसीलिए बार्सिलोना को फरहान सेल करने के लिए डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना फेयर नहीं होगा। अराउंड 50 मिलियन यूरोस की फी, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बाकी और फ्यूचर में बेटर स्ट्राइकर साइन करने का प्लान, लॉजिक क्लियरली है। लेकिन गुड ट्रांसफर और गुड स्क्वाड प्लानिंग हमेशा सेम चीज नहीं होती। आप किसी प्लेयर को एक्सीलेंट प्राइस पर सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके जाने के बाद स्क्वाड में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन एम्प्टी रह जाए तो फाइनेंशियली अच्छी डील फुटबॉलिंग प्रॉब्लम बन सकती है और बार्सिलोना अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर खड़ा है। उनके पास लमीन यमाल है, रफीनिया है, डैनी ओल्मो है, फर्मिन है और अटैकिंग क्वालिटी की ओवरऑल कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैच टाइट हो, ओपोनेंट डीप डिफेंड कर रहा हो और बार्सिलोना को बॉक्स के अंदर एक क्लियर टारगेट चाहिए हो, तब कौन सेंटर फॉरवर्ड होगा, कौन सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करेगा, कौन रेगुलरली 6 यार्ड बॉक्स अटैक करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवेंडोस्की और फरहान के गोल्स कौन रिप्लेस करेगा। यही वजह है कि फरहान टोरेस का ट्रांसफर का फाइनल जजमेंट अभी सिर्फ ट्रांसफर फी देखकर नहीं किया जा सकता। बार्सिलोना ने अराउंड 50 मिलियन यूरोस कमा लिए, लेकिन अब नेक्स्ट मूव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बार्सिलोना एक टॉप स्ट्राइकर साइन करता है तो फरहान का डिपार्चर स्मार्ट बिजनेस लग सकता है। एक यूजफुल प्लेयर को अच्छी प्राइस पर सेल किया और उस पैसे को टीम इंप्रूव करने में यूज कर दिया। लेकिन अगर स्ट्राइकर नहीं आता और सीजन के इंपॉर्टेंट मोमेंट से बार्सिलोना गोल के लिए स्ट्रगल करता है, तो फैंस नेचुरली उस प्लेयर को याद करेंगे जिसने पिछले सीजन 21 गोल स्कोर करे और जो मल्टीपल अटैकिंग पोजीशन कवर कर सकता था। फरहान टोरेस शायद बार्सिलोना का परफेक्ट नंबर 9 कभी नहीं थे, लेकिन फुटबॉल में हर बार परफेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। और जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लेयर हो जो गोल स्कोर कर रहा है, सिस्टम जानता है और स्क्वाड की मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उसे सेल करना तभी स्मार्ट डिसीजन बनता है जब आपको क्लियरली पता हो कि नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है। बार्सिलोना ने फरहान को अराउंड 50 मिलियन यूरोज में सेल किया है, लेकिन अब रियल क्वेश्चन ये है कि बार्सिलोना उस पैसे से अपना नेक्स्ट नंबर 9 लाता है या कुछ महीनों बाद उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपना टेम्पररी सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी सेल कर दिया।